जैसे हम बड़े होते हैं तब हमको एक्सपीरियंस के साथ ये रियलाइज़ होना शुरू होता है कि काश में बचपन में कुछ चीज़ें बताई गई होती जिससे हम कुछ अपने फेलियर्स अवॉइड कर सकते हैं या फिर कुछ हमें बताया गया होता जिससे हम लाइफ में चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है उससे मैं आपको 6-7 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो अगर आपने बचपन में किया होता तो आपका जो एडल्टहुड है विल बी लॉट बेटर। नंबर 1, जब हम बड़े होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि स्टडी हार्ड प्ले लेस। मुझे लगता है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है। हमारे पेरेंट्स हरदम चाहते हैं कि हम पढ़ते ही रहें और पढ़ते रहें, मैथ्स में अच्छे हों, साइंस में अच्छे हों, आर्ट्स अच्छा नहीं है, हमें और दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, स्पोर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे हिसाब से द स्पोर्ट्समैनशिप, ability to be able to be resilient and be able to fight back, that comes from sports। जब आप स्पोर्ट्स करते हो, चाहे टीम एक्टिविटीज़ हो या फिर आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटी हो, उससे जो आपका कैरेक्टर डेवलप होता है, उससे जो आपकी रेजिलियंस डेवलप होती है, वो आपको फ्यूचर में बड़े इश्यूज, छोटे इश्यूज, उनसे डील करने में मदद करता है। सेकेंड थिंग, आदमी को ये नहीं सिखाया जाता है कि जब वो बच्चा होता है कि वो स्ट्रीट स्मार्ट कैसे हो। हम पढ़ना तो सीख लेते हैं लेकिन मोस्टली हमें ये तक नहीं पता होता है कि हमें एक्चुअली रोड कैसे प्रॉपर्ली क्रॉस करना है। हमें ये नहीं पता होता है हमें अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे करनी है। हमें ये नहीं पता होता है कि जब हम बाहर हॉस्टल में रहने जाते हैं या फिर हमारी पहली जॉब मिलती है तब हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अपने घर में। एंड एज अ रिजल्ट वी आर मिजरेबल, राइट। मेरे हिसाब से हमें ये सिखाया जाना चाहिए कि आप अपना घर कैसे चला सकते हो, आप अपना कमरा कैसे साफ रख सकते हो, आप अपना बाथरूम कैसे साफ रख सकते हो, आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि सवेरे आप उठोगे तो दिन भर आप चीज़ों को कैसे प्लान करोगे अगर आप अकेले रहते हो। आपने देखा होगा जब हम जैसे ही थोड़े बड़े होने लगते हैं फाइनेंशियली एंड एज वाइज, आप किसी सब्जी वाले के सामने जाओ या आप फ्रूट्स वाले के पास जाओ, वो अपना रेट तुरंत बढ़ा देता है और वो ऐसे कैलकुलेट करके देता है, आपको लगेगा हाँ पैसे दे दे चले जाओ। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा होता है वहाँ पे, वो आदमी आपको मोस्टली उल्लू बना रहा होगा, राइट। आप कैलकुलेट नहीं करोगे और उसको लगेगा ये लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कहाँ समझ में आएगा। कैन यू इमेजिन, राइट। वी ऑल रिलेट विद इट, इजंट इट। नंबर 3, हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन। जैसे हम बचपन में बड़े हो रहे होते हैं, कोएड में होते हैं या फिर कोएड में हम नहीं पढ़ते हैं, बट होता क्या है, बेसिक जो एटिकेट्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं। विमेन टूवर्ड्स गर्ल्स, उनके लिए दरवाज़ा खोलना, पहले उनको बैठने देना, फिर बैठना, बेसिक इज्जत से बात करना, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई तो जाती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते हैं हम। अगर हम वो उसको अप्लाई करें, यू विल सी इवन एट वर्क प्लेस हाउ मच बेटर यू विल बी। कभी आपने ट्राई किया है कि आप लिफ्ट में जा रहे हो और आप साइड में एक डोर, आप जो है डोर पे हाथ लगा के खड़े हो जाओ और जो आपके बगल में कोलीग हो या कोई भी और को लिफ्ट में जो कोई भी पैसेंजर हो उसको आप जाने दीजिए, आप देखिए कैसे आपकी तरफ देखते हैं एंड दे विल से थैंक यू। जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, एक्चुअली जब कोई दूसरा और रोड क्रॉस कर रहा होता है, आप अपनी गाड़ी रोक लो, उसको जाने दो एंड सी द रिस्पॉन्स दैट यू गेट, इजंट इट। इट्स नॉट हार्ड, राइट, बट हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं जाता है। नंबर 4, फाइनेंशियल लिटरेसी। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पैसे के लाले पड़े होते हैं। जब हम पढ़ लेते हैं, जॉब हम करने लगते हैं तो हमें और पैसों के लाले पड़ जाते हैं क्योंकि हमारी जो मंथली सैलरी आती है वो तो ईएमआई देने में जाती है, इजंट इट। पहले हम मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, फिर घड़ी खरीदेंगे, फिर कमरे का किराया बढ़ेगा, फिर मेड घर में आएगी, फिर कपड़े और अच्छे होने चाहिए, जूते और अच्छे होने चाहिए, एंड यू विल सी बाय नाउ पे लेटर वाला कॉन्सेप्ट। हर कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड दे रही, हर बैंक से आपको लोन लेना है, तो आप क्या करते हो, चलो यार 5% मिनिमम पेमेंट करना है, ले लेते हैं 50,000 रुपये, ले लेते हैं 1 लाख रुपए, ले लेते हैं 2 लाख रुपए, 5 लाख, जो भी होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, यू स्टॉप लिविंग इन द मोमेंट, राइट। आप फ्यूचर में जीना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि आज तो पैसे पे नहीं करने, क्या प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली इफ वी वर टॉट दिस, जब हम बड़े हो रहे होते हैं कि अपना जो लाला का बही खाता होता है ना, वो डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, अपने घर का फाइनेंस, आपका पर्सनल फाइनेंस,
आपके जेब का फाइनेंस, अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तो आप कोई भी कंपनी भी चला सकते हैं, ट्रस्ट मी। और वो हमें नहीं पढ़ाया जा सकता है। कुछ क्लासेस में कहीं कहीं होता है, बट मोस्टली में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर 5, हाइजीन एंड ग्रूमिंग। कभी आपने देखा है कि हम जो एक कपड़ा पहनेंगे वही बार बार पहनेंगे, कभी आयरन नहीं करेंगे, ठीक से ड्रेसअप नहीं होंगे, हमें पता नहीं होता है किस शूज़ के साथ में कौन से सॉक्स पहनने हैं, किस कलर का मैचिंग होना चाहिए, कौन सी टाई पहननी चाहिए, ओवर साइज़ क्या होता है, अंडर साइज़ क्या होता है। मोस्ट ऑफ अस डोंट नो, राइट? एक्चुअली मुझे तो नहीं पता था ना। आई एम श्योर अगर आप गाँव से हो या छोटे शहरों से हो, आपको भी नहीं पता होगा। आई विश कि हमें ये पढ़ाया गया होता। आई विश हमें बताया गया होता कि आप मिरर के सामने कैसे अच्छे लगते हो, फर्स्ट इंटरव्यू में जाओगे तो आपको कैसे ग्रूमिंग करके जाना है, और उसके लिए आपको आपकी बेसिक हाइजीन, बॉडी हाइजीन को कैसे ध्यान में रखना है, ये सिखाया गया होता। काश, isn't it? Next point and last point I would say, number 6 point that is very very important, जो हमें नहीं सिखाया जाता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं, वो है how to prepare for failures। कभी आपने देखा है पहली रिलेशनशिप जिस दिन ब्रेकअप होता है लगता है भाई लग गई, उससे वर्स्ट लाइफ में कुछ नहीं होता, राइट? लगता है ना हम जॉब कर सकते हैं, ना फिर हम पढ़ाई में ठीक हो सकते हैं, कुछ भी नहीं। जब कभी हमें फेलियर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, या फिर हम कुछ और अचीव करना चाह रहे हैं, जॉब लेना चाह रहे हैं, जब हम वहाँ फेल होते हैं, हमें ये पता है ना कि जो हमारे लाइफ का जो आपके उस कंपटीशन का आउटपुट होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में क्यों समझाया जाता है? हमें ये क्यों नहीं बताया जाता है कि अगर आप फेल हो गए तब क्या करो भाई? क्योंकि फेल होना इज एन एक्टिविटी, इट विल हैपन, इजंट इट? जो कि हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। क्योंकि हमें ये बताया गया है बगल वाले लाला जी का लड़का ऐसा है, इनकी लड़की ऐसी है, तो तुमको उससे बेटर होना है, तुमको कंपटीशन में क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने, ये नहीं पढ़ाया जाता हरदम, राइट? हाउ आई विश कि हमें ये पढ़ाया जाता कि जब अगली बार फटे ना तो क्या करना, जब अगली बार मैसअप करो तो क्या करना, हमें ये बताया जाता, तब कैसा होता। मेरे हिसाब से ये 6 पॉइंट्स है लाइफ के लिए, जो अगर हमें पढ़ाया जाए अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लो, ऑनलाइन ऐसे ही कई वीडियोस चेक कर लो एंड सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर फेलियर्स, हाउ टू लुक एट ऑल अदर पॉइंट्स दैट वी टॉक्ड अबाउट, एंड यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ।